नाजरीन कराम, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, आपका दास्तान गो आज आपके लिए एक मारूफ, मकबूल और मशहूर कहानी लेकर हाजिर हुआ है, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी लोग जानते हैं। और इस कहानी का नाम है बाजीराव और मस्तानी का इश्क। बाजीराव और मस्तानी के इश्क व मोहब्बत की कहानी हिंदुस्तानी इतिहास का इतना अनोखा वाक़या नहीं जितना इसे संजय लीला भंसाली की 2015 की फिल्म बाजीराव मस्तानी ने बना दिया है। इससे पहले भी भारत में इन दोनों उशाक के मौजू पर फिल्में और ड्रामे बनते रहे हैं, मगर भंसाली की फिल्म ने इस कहानी को एक लीजेंड और लोक दास्तान का दर्जा अता कर दिया है। ये एक सच्चे मगर मजबूर और मकहूर इश्क की दास्तान है, जिसे हिंदू समाज ने बहुत सारे अजीब व गरीब रंग दिए हैं। बाजीराव अव्वल अगस्त 1700 में दक्कन की मराठा रियासत के छठे पेशवा यानी वज़ीर आज़म बालाजी विश्वनाथ के घर विसाजी के नाम से पैदा हुए। यानी जिस शख्स की हम दास्तान आपको सुना रहे हैं, बाजीराव अव्वल, उसका असल नाम विसाजी था। वो ब्राह्मण था और उसे बचपन से ही मुरव्वजा तालीम, लिखने पढ़ने के अलावा हरबी और जंगी फ़नून में ख़ासी महारत हासिल थी। उसके बाप ने उसे जंगजोई और सियासत व तदब्बुर के सारे अलूम सिखाए। 1720 में उसके वालिद के इंतकाल पर मरहटा छत्रपति यानी बादशाह शाहू ने उसे 20 साल की उम्र में मरहटा रियासत का 7वां पेशवा यानी वज़ीर आज़म बना दिया। गोया हमारे हीरो 20 साल की उम्र में मराठा रियासत का वज़ीर आज़म बन गया, जिसे बहुत से तजर्बाकार और बुज़ुर्ग मराठा सरदारों ने पसंद नहीं किया, मगर बाजीराव ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया, करके दिखाया और वो कामयाब तरीन पेशवा और मराठा सरदार के तौर पर तारीख़ के औराक में महफूज हो गया। उसने बतौर पेशवा अपने 20 साला दौरे इक़्तिदार में मुग़लों को खूब नाकों चने चबवाए, यानी मुग़ल बादशाहों का नाथ का बंद किए रखा। उसने और बहुत सारी तुफ़ैली रियासतें उनको रियासतों को कहते हैं जो मुग़ल इक़्तिदार को तस्लीम करती थी और वैसे आज़ाद थी, लेकिन मुग़लों को अपना खिराज पेश करती थी, उनको तुफ़ैली रियासतें कहते हैं। तो बाजीराव ने बहुत सी तुफ़ैली रियासतों पर मरहटा इक़्तिदार का झंडा लहरा दिया, जिनमें गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, कोंकण वगैरह शामिल हैं। उसने कभी कोई जंग नहीं हारी। उस ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर की मुतासबाना पॉलिसियों की वजह से 1707 में उसके इंतकाल के बाद मुग़लिया सल्तनत वैसे ही ज़वाल पजीर हो चुकी थी। कमज़ोर और अय्याश मुग़ल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जगह जगह बगावतें हो रही थीं। इन हालात, इंतशार और खलफशार का बाजीराव ने खूब फ़ायदा उठाया। 1740 में 39 बरस की उम्र में वो वफ़ात के वक्त, यानी उसकी 39 साल की उम्र में वफ़ात हुई, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान का बहादुर तरीन जर्नैल और कामयाब हुक्मरान था। मगर हमें यहाँ बाजीराव के इक़्तिदार और कामरानियों की बजाय उसकी इश्किया ज़िंदगी के पहलू पर गुफ्तगू करना है, जो हमारा असल मौजू है। बाजीराव की पहली शादी एक बहुत अमीर कबीर आदमी
कृष्णा जोशी की बेटी काशी बाई उर्फ लाडो बाई से हुई पहली शादी। कृष्णा जोशी एक सूदखोर साहूकार होने के अलावा मरहटा सूबे कल्याण का सूबेदार और मरहटा बादशाह यानी छत्रपति शाहू का वज़ीर ख़जाना भी था। गोया ये शादी सियासी मफादात के तहत हुई थी। काशी बाई को जोड़ों के दर्द का मुस्तकिल आर्जा लाहक था, मगर उससे बालाजी के 4 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़ा बेटा बालाजी बाजीराव अलमारूफ नाना साहब बाजीराव की वफ़ात पर 1740 में पेशवा यानी वज़ीर आज़म बना। काशी बाई से बालाजी को बहुत मोहब्बत थी, मगर हिंदू मौरख़ इस हकीकत को छुपा जाते हैं जो उसकी मस्तानी से दूसरी शादी का बायस बनी। उसकी दूसरी शादी 1732 के लगभग यानी वफ़ात से तकरीबन 7-8 साल पहले बंदेलखंड के राजपूत राजा 76 साल की बेटी मस्तानी से हुई, जो एक ईरानी शिया मुसलमान बीवी रूहानी बाई के बतन से पैदा हुई। मस्तानी से उसका एक बेटा शमशीर बहादुर पैदा हुआ, जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज के साथ जंग लड़ते हुए फौत हो गया। मस्तानी का असल नाम तारीख़ के औराक में गुम है, कर दिया गया है दानिस्ता, और दानिस्ता उसका नाम कंजरियों और दाश्ताओं वाला नाम मशहूर कर दिया गया है। मस्तानी प्यार का नाम या तंजिया नाम तो हो सकता है, मगर असल नाम नहीं। एक राजपूत बादशाह से ये तवक्को भी नहीं की जा सकती कि वो अपनी बेटी का आमियाना सा नाम मस्तानी, जिसका मतलब है बेवकूफ़, बेअकल, बेशऊर, दीवानी, बदहवास, यानी आप तवक्को नहीं कर सकते कि कोई राजपूत राजा हुक्मरान वो अपनी बेटी का नाम इस कदर अहमकाना नाम रखे। ये उसके दुश्मनों ने ये नाम मशहूर कर दिया मस्तानी। उसका असल नाम हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता, वो गुम कर दिया गया है। बहरहाल मस्तानी से बाजीराव की शादी को उसके भट्ट ख़ानदान वालों ने सख्त नापसंद किया और मुखालफत का तूफ़ान खड़ा कर दिया। उसके सख्त मुखालफिन में बाला की माँ राधा बाई और भाई चीमा जी अप्पा के अलावा काशी बाई और उसके घर वाले थे। ज़्यादा इम्कान यही है कि इस मुखालिफ गिरोह ने उसका नाम मस्तानी रखा होगा। बाजीराव ने अपना दारुल हुकूमत पूना को बनाया था। पूना के तमाम ब्राह्मण ख़ानदानों ने मस्तानी से उसके ताल्लुक़ और मोहब्बत की वजह से बाजीराव का बाइकाट कर दिया। 1740 में चीमा जी और नाना साहब ने बाजीराव और मस्तानी का ताल्लुक़ मुनक़ता कराने के लिए एटी चोड़ी का ज़ोर लगा दिया, मगर नाकाम रहे। 1740 के शुरू में बाजीराव एक जंगी मुहिम पर पूना से बाहर गया तो चीमा और नाना साहब ने मस्तानी को कैद कर दिया ताकि वो बाजीराव के पीछे ना जा सके। अलबत्ता काशी बाई को बाजीराव के पास भिजवा दिया गया और अगले महीने बाजीराव का जहरीला खाना खाने की वजह से 39 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया और अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया जिनका जवाब हिंदू तारीख़ कभी नहीं देगी। मस्तानी को बाजीराव के आखिरी रसूम में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। बाजीराव की मौत के चंद हफ्ते बाद 1740 में ही, यानी चंद हफ्ते बाद ही, मस्तानी को भी जहरीला खाना खिलाकर मार डाला गया। उस वक्त उसकी उम्र 40 साल थी, यानी बाजीराव भी 40 साल का था और मस्तानी भी 40 साल की थी। काशी बाई यानी उसकी बड़ी बीवी काशी बाई बाजीराव की कफ़ारे के लिए 10,000 ज़ायरीन को हिंदुओं के मुक़द्दस शहर बनारस ले गई और ख़ुद भी 4 साल तक वहाँ तौबा ताइब होती रही। शादी के बाद बाजीराव ने
مستانی کو پونا میں اپنے محل وار وادہ میں رکھا. باجی راؤ نے مستانی کو اپنے محل وار وادہ میں رکھا جس کی سخت مخالفت کی گئی، حتیٰ کہ محل کا وہ حصہ جہاں مستانی رہتی تھی باقی محل سے الگ کر کے اس کا داخلی دروازہ بھی الگ کر دیا گیا. اس حصے کو مستانی محل اور بیرونی دروازے کو مستانی دروازہ کہا جاتا تھا. تاہم ہر وقت کے فساد سے بچنے کے لیے 1734 میں باجی راؤ نے مستانی کو کچھ دور ایک نیا مکان بنوا کے دے دیا. مستانی کے مرنے کے بعد اس مکان کو بھی مسمار کر دیا گیا. البتہ مستانی کا مزار یا سمادھی اب بھی پونا سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں پابل میں موجود ہے. یہ تھی آج کی کہانی باجی راؤ اور مستانی کی.